क्यों है, ऐसा क्यों है, ये बात क्यों है, ठाकुर जी ने ऐसा क्यों किया, रुक्मणी जी ने ऐसी बात क्यों कह दी, किशोरी जी ने ऐसा क्यों किया, नंद बाबा का ये स्वभाव क्यों था, कंस ऐसा क्यों करता था। हमारे गुरुजी बोलते, भाई तुम इतनी जिज्ञासा करते हो। हम अपने गुरुजी को रात में 12 बजे फोन कर देते थे, कुछ याद आ जाता था। गुरुजी, भीष्म पितामह ने अपनी स्तुति में ये बात क्यों कही। गुरुजी कहे, भाई रात के 12 बजे हैं। मैंने कहा जब तक समाधान नहीं मिले नींद नहीं आएगी। एक दिन हमारे गुरुजी लेकर के बैठे, बोले तुम आज तक हमसे हजारों प्रश्न कर चुके हो, तुम्हारी जिज्ञासा ही पूरी नहीं होती। मैंने कहा कोई बुराई है क्या, मुझसे भी तो लोग पूछते हैं। तो हमारे गुरुजी ने एक बात कही कि तुम भागवत जी को ग्रंथ मानते हो, इसलिए तुम्हारी जिज्ञासाएं अधूरी रहती हैं। कृष्ण है, ये साक्षात कृष्ण है। ये कथा नहीं है, ये शब्द नहीं है, ये एक प्रवचन नहीं है, ये साक्षात कृष्ण का अनुभव कर रहे हैं हम। वक्ता के मुख से निकलने वाले शब्द भगवान के रोए हैं, भगवान के हस्तकमल हैं, चरण हैं, नेत्र हैं, कान हैं, नासिका है, अधर हैं, केश हैं, मुकुट है, पीतांबरी है। इस भावना से कथा कहोगे कि मैं कृष्ण का ही वर्णन कर रहा हूं और मैं कृष्ण को ही पढ़ रहा हूं, अपने आप चिंतन करते ही तुम्हें अपनी शंका का समाधान होने लगेगा। और ये मैंने फिर अनुभव किया, कई प्रश्नों के अपने आप प्रत्युत्तर मिलने लगे जब से ये भावना रखी कि तेनेयम वांगमयी मूर्ति, ये प्रत्यक्ष कृष्ण है। कथा का हमें तो ऐसा लगता है, प्रवचन का, कथा का, सत्संग का यह रूप है कि यहां उपस्थित होने वाले व्यक्ति की जिज्ञासाएं समाप्त हो जाती हैं, उसका कोई प्रश्न नहीं रह जाता। फिर उत्सव, तो बाह्य व्यवस्थाओं को उत्सव नहीं कहते, आंतरिक भाव, मन के उत्साह को उत्सव कहते हैं। जहां आप अपनी निद्रा भूल जाते हो, जहां अपना खान पान भूल जाते हो, जहां अपनी नित्य की व्यवस्थाएं भूल जाते हो, बस मन सदा श्री कृष्ण के भाव में रमा रहे, वो उत्सव है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः वाचयित्वा स्वस्तेनं जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनम तथा। नंद बाबा के आत्मज उत्पन्न भयो है। आओ अब ब्रज की लीला में प्रवेश करते हैं। नंद बाबा के लाला भयो है। आत्मा वही जायते पुत्र। पुत्र किसको कहते हैं? पिता की आत्मा ही पुत्र बनकर के आती। कई बार बंधुओं ऐसा होता है कि पिता के दुर्गुण युक्त होकर के पुत्र आता है। कई बार पिता भले ही दुर्गुण युक्त था, लेकिन उसमें जो थोड़े सद्गुण थे, उन सद्गुणों से युक्त होकर के पुत्र आता है। यह बात निश्चित है कि पुत्र में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गुण या अवगुण पिता का आता है। इसलिए पिता बनने की स्थिति में जब आप आने लगते हैं तो थोड़ा संभल जाया कीजिए, क्योंकि आपकी विचारधारा, आपकी क्रिया, आपका स्वभाव, आपके भाव, वो सब आपके पुत्र में आएंगे, पुत्री में आएंगे। आप कहेंगे हिरण्यकश्यप तो महादुष्ट था, फिर प्रहलाद कैसे हो गया? उनके परम भागवत भक्त कैसे हो गए? कई ग्रंथों में इसका प्रमाण दिया गया है कि हिरण्यकश्यप ने गर्भाधान से पूर्व भगवान का 108 बार नाम लिया था, और ये क्रिया उनकी पत्नी ने ही उनसे करवाई थी। तो भगवत स्मरण के द्वारा भले 108 बार स्मरण किया, वह स्मरण रूप ही पुत्र के रूप में प्रहलाद बना। पर पिता की आत्मा पुत्र रूप में आती है, यह बात निश्चित है। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हैं। जैसी पतो चली कि लाला भयो है, सबसे पहले नंद बाबा यमुना जी पर गए। यमुना जी में स्नान कियो, यमुना जी में स्नान करने के बाद दूध से अभिषेक कियो, पुष्प अर्पित किए, श्री यमुना महारानी को प्रणाम कियो, हे यमुना मैया आपकी कृपा से ही लाला भयो है। फिर दूसरा नंद बाबा दौड़ करके ब्राह्मणों के पास गए। अभी लाला को देखने नहीं गए, सीधे ब्राह्मणों से जाकर के वंदन किया। बोले आप सब विप्रों की कृपा से लाला भयो है, भैया आप सबसे प्रार्थना, सब घर चलो, स्वस्ति वाचन करो, आप सब लाला को पहले आशीर्वाद दो, फिर कोई और आशीर्वाद देगो। सब ब्राह्मणों के पास गए। और फिर तीसरा नंद बाबा गौशाला गए और गैयान को जाकर के नतमस्तक किया। सब गैयान के खुरन की रज इकट्ठी करी,
यमुना जी, विप्र और गौ तीनों को प्रणाम करवे के बाद तब नंद बाबा गए नंद भवन। नंद भवन पहुंचे हैं, नंद रानी यशोदा मैया अपनी गोद में लाला को लेकर के बैठी हैं। बहुत सुंदर भाव है, सुनना। नंद बाबा के नेत्र सजल हो गए नेक्स्ट से लाला को देख करके। जैसे ही गोद में पधराए, 1 वर्ष तक ठाकुर जी का नामकरण नहीं हुआ था, तो पूरे ब्रजमंडल में सब लाला को नीलमणि बोलते थे। क्या बोलते थे? नीलमणि। नंद बाबा बोले, लाला यशोदा ये तो बिल्कुल नीलमणि जैसा है। छोटे से कन्हैया हैं, अभी कच्छु घंटान के ही भय हैं बस। नंद बाबा बड़े आनंद में भर गए। ठाकुर जी को देखते ही नंद बाबा की ऐसी स्थिति भई, तुरंत यशोदा मैया की गोद में पधरा करके और भंडार खोल दिए नंद बाबा ने। जितनी सामग्री थी अटारी पर चढ़ करके सब लुटाने लगे ब्रजवासियों को। क्या समझ में आया? ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो संग्रह करने का मन नहीं करेगा, ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो लुटावे को मन करेगा। जो है मेरे पास सब बांट दूं मैं। ये ठाकुर जी की स्थिति है। लेकिन हम लोगों की ऐसी स्थिति नहीं बनती। जगन्नाथ जी को देखने के बाद भी ऐसा भाव हमारे चित्त में नहीं आता। महाप्रभु जी ने, हमने महाप्रभु जी का दर्शन किया तो इसका यह प्रतिफल होगा कि हमारा संग्रह का ही मन होगा। ये भी मेरे पास रहे, ये भी मेरे पास रहे, ये भी मेरा हो जाए, ये करोड़ों का भी, वो मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है वो भी मेरा हो जाए, ये भी हो जाए, वो सब मेरे हो जाए। लेकिन जिस दिन महाप्रभु जी ने हमको देख लिया, उस दिन ऐसी इच्छा हो जाएगी, मंदिर से निकलते ही महाराज कोई दिख जाएगा भावुक, इधर आओ भैया, ये लो सोने की चेन अपनी पहनो, तुम धारण करो। संग वाले कहेंगे क्या हो गया? बोले तुम भी आओ इधर, ये लो तुम भी पहनो। घर जाकर के मन होगा कि भाई कितना बांट दें बस सबको।